हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, फिर से मैं आप लोगों के सामने कक्षा 8वीं का विषय हिंदी विशिष्ट खंड आ प्रतिभा परक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 का संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करता हूं ये वीडियो। तो सर्वप्रथम आप लोगों को यहाँ पर विद्यार्थी का नाम डाल लेना, यहाँ पर पिताजी का नाम डाल लेना, यहाँ पर शाला का नाम, यहाँ पर कक्षा। ठीक, इस प्रकार से आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोगों के सामने इस प्रकार से रहेगा जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग सामने यहाँ से आप लोग वर्कशीट प्रारंभ करना है जो खंड आ है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने एक ये यात्रा कार्यक्रम की सूचना दी गई है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प का घोड़ा बनाइए और लिखिए। तो आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से वीडियो को रोक अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक, जिस प्रकार से मैं आप लोग सामने यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ तभी आप लोग अच्छी तरह से इनके वो प्रश्न कर पाएंगे। जिस प्रकार से दिनांक यहाँ पर ये डलिए, ये स्थान आपका गुना यात्रा हेतु सभी बच्चे 6 तारीख 12 महीने 2019 को दिन के 11 बजे तक गुना रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। गुना से बड़ोदरा जाने वाली रेलगाड़ी साबरमती मती एक्सप्रेस गुना स्टेशन पर दिन के ठीक 12 बजे पहुँचेगी। सभी बच्चे रेलगाड़ी में शिक्षकों के साथ AS4 कोच में बैठेंगे। रेलगाड़ी में खिड़की से अपने शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकालेंगे। सभी को शिक्षकों के निर्देश का पालन करना जरूरी है। ठीक, और साथ ही आप लोग बता दें यहाँ पर करना जरूरी है। दिनांक 8 तारीख 12 महीने 2019 को यात्रा की वापसी से पूरी होगी। सभी बच्चे अपने साथ एक दिन का भोजन, एक चादर, पानी की बोतल, 2 जोड़ी पहनने के कपड़े साथ लेकर जाएंगे। जो आप लोग प्रधानाध्यापक शासकीय पूर्व माध्यमिक शिक्षा गुना मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब चलिए हम लोग इसके प्रश्न देखते हैं, साथ ही आंसर देखते हैं। ठीक, तो प्रश्न आप लोग सामने यहाँ जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। प्रश्न पहला आपका, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए बताइए। हाँ, तो जैसे अंगों को चोट लग सकती है, यानी डी ऑप्शन सही होगा आपका, ये वाला सही हो जाएगा, वही लिख लेना। प्रश्न नंबर दूसरा है, किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है। तो आप लोगों को ये ऑप्शन सही होगा। मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया थी, तो इसमें बहुवचन किया गया है। अगला है आपका तीसरा, जिसमें छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं। तो छात्र किसके साथ जा रहे हैं, तो अपने शिक्षक के साथ, शिक्षकों के साथ। ठीक, तो अगले है चौथा, जिसमें यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची बनाई गई थी। तो देखो, चादर, कपड़े, पानी की बोतल। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही बोला था ना मैंने, तो यही वाला आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। बच्चों, पढ़ाई में आते हैं डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, बस 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से 12वीं या IIT जी नीट का हो, या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, वो भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जी नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चों लेकर आए राइन कॉइन्स। तो आप ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ, टॉप रैंक लाओ। ठीक, इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये पोस्टर दिया गया है जो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस पोस्टर को पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, निर्देश पोस्टर देखकर प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का गोला लगाइए। ठीक, इस पोस्टर पर आप लोग पढ़िए। ठीक, जैसे मैं पढ़ के सुना देता हूँ, जिस प्रकार वो पढ़ के सुना है इस प्रकार से इसको भी, तभी तो आप लोग अच्छे बनेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक, यहाँ पर एक संकल्प। ठीक, एक संकल्प लो, प्रकृति संरक्षण के इस महापर्व पर हम संकल्प लें कि हम न केवल प्रकृति की रक्षा करेंगे बल्कि प्रकृति से जितना हम लेंगे उसको उतना, यानी उसका दुगना हम वापस भी करेंगे। ऐसे प्रयासों से ही प्रकृति समृद्ध और दुनिया सुंदर एवं जीने योग्य बनेगी। ठीक, तो आपने ये संकल्प ले लिया है। अब इन्हीं से रिलेटेड हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रश्न के सारे आंसर भी देखेंगे। तो प्रश्न आप लोग सामने यहाँ पर लिखा है, प्रश्न का 5 मतलब प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दुगना हम वापस भी करेंगे। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, इससे प्रकृति समर्थन और दुनिया जीने योग्य बनेगी। क्यों, ये आपका ये नीचे का आंसर सही हो जाएगा। यहीं पर नीचे पढ़ा था हम लोगों ने, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6वां, जिसमें लिखा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है। तो यहाँ पर आप लोग बता दें प्रकृति संरक्षण की प्रति जागरूकता। ठीक, तो आपका ये वाला लिख लेना है। 7वां, पोस्टर में दिया गया चित्र किसके पात्र किसका प्रतीक है। तो प्रकृति के बचाने का प्रतीक है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 8वां, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो पूरे विश्व में मनाते हैं। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से कर लेना है। अगला प्रश्न क्रमांक जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आप लोग 19 से 13 तक है। ठीक, प्रश्न जिसमें नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर आप लोग लिखना है। जिस प्रकार से प्रश्न है पहला आपका 9वां, रहमिर पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। उपयुक्त पंक्तियों में पानी शब्द मोती और मानुष के लिए किस अर्थक में प्रयुक्त किया गया है। तो उत्तर लिखना आपको लिखना है, मोती के लिए पानी चमक दमक, और मायूस तो मानुष के लिए मनुष्य की पानी अपनी इज्जत। ठीक, इस प्रकार से इनको किया गया है। अगला प्रश्न क्रमांक 10वां जो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं,
उपयुक्त प्रश्न क्रमांक 9 की पंक्ति किस छंद का नाम है, उसकी विशेषता लिखिए। यानी जो आपके राम ने जो हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक जो पढ़ा है, ये कौन सी पंक्ति किस छंद की है, उसकी विशेषता लिखना है। तो हम लोग आप पढ़ लिखते हैं, यह पंक्तियाँ दोहा छंद की है। किसी ये पंक्तियाँ दोहा छंद की, दोहा आदेशम मात्रक छंद है। यह 2 पंक्ति की होता है। इसके में 4 चरण माने जाते हैं। इसमें विषम चरणों प्रथम द्वितीय में 13 मात्राएं और सम चरणों में द्वितीय तृतीय से 11 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार आप लोग इसको लिख लेंगे वीडियो को रोककर। ठीक, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट रहेगा आप लोग प्रश्न क्रमांक 11, जो आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 11 में लिखा है। फिर यहाँ पे पत्र कितने प्रकार के होते हैं, समय लिखने के पत्र की किस प्रकार से में आते हैं। तो पत्र लिखेंगे तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। संबंधियों को लिखे जाना वाला पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे। ठीक, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट रहेगा प्रश्न क्रमांक 12, जो आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हो। तो 12 प्रश्न में लिखा है, यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्रयास के प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। थी उपयुक्त अनुच्छेद में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाओ, पुनः नीचे लिखे। तो अपन लोग यहाँ पर पुनः विराम लगाना है। ठीक, जिस प्रकार से लिखे बाय, तो यहाँ पर आप लोग ये वाला चिन्ह लगाना, मन ही मन में बड़े देव को, यहाँ पर देव को मनाने लगी है, बड़े देव, यहाँ पर आप लोग ये वाला चिन्ह लगा देना। मेरे बाबा को बचा लेना, ये वाला चिन्ह लगा देना, खड़ी पाई। उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, ये खड़ी पाई हो जाएगी। पानी नहीं मिला, यहाँ पर ये वाला चिन्ह, तो वे मर जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग ये चिन्ह लगा देना है। ठीक, वो बाकी लिख देना है। अब प्रश्न क्रमांक 13, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में। तो आप लोग आंसर लिखते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम एक भारतीय एयरोस्पेस वैज्ञानिक थे और अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में संचालन में मध्य भूमिका रही है। ठीक, उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण टेस्ट में एक बड़ा संगठनात्मक सेल अदा किया है। यही कारण है कि उन्हें मिसाइल मैन के रूप से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग को पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट बढ़ने से पहले थोड़ा यहाँ पे मैं खुशखबरी दे दूँ। आप लोग जो कक्षा 8वीं के बच्चे जितने भी हैं यहाँ पर, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे बहुत से बच्चों ने यहाँ पर सब्सक्राइब कर लिया था, लेकिन आप लोग रह गए थे, तो मैंने आप लोगों को भी एक खुशखबरी दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, तो उसको ऑल कर देना। इससे ये फायदा होता है कि जैसे जो आप लोग हिंदी का लिख रहे हो, फिर मैं अगला वीडियो लाऊंगा, जैसे गणित का भी लाऊंगा, इंग्लिश का लाऊंगा, संस्कृत का लाऊंगा, और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके सब सोल्यूशन लाऊंगा। तो वो आप सब प्रथम आपको पता चल जाएगा, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा बेल आइकन से। तो वो आप लोग समय पहले कर लोगे, सभी बच्चों से पहले। इस प्रकार से ये होता है। तो आप लोग जैसे यहाँ पर बहुत से बच्चों ने कर लिया है, नीलम ने कर लिया है, मेघा ने कर लिया है, आप रह गए तो भैया तो आप भी कर लीजिए। यहाँ पर अमन ने कर लिया है, सभी लोगों ने कर लिया। तो आप जैसे आप भी करने वाले हैं तो कर लीजिए। और जो नहीं करेगा तो उनको नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँ बताइए भैया। है जैसे बहुत से बच्चों ने कर लिया, थैंक यू। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अगला प्रश्न है दीप उत्तरी प्रश्न 14 से 16 तक। ठीक, तो पहले आप लोग इसको पूरा पढ़ना है। तो जिस प्रकार से मैं पढ़ के सुनाता हूँ, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसे हम लगा, बहुत से मनुष्य यह सोच कर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे ढकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं। तो सफलता और विजय कहाँ है? यदि आपका हमारा मन शंका और निराशा से भरा है, तो हमारे कानों का परीक्षा भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अभी चलक श्रद्धा ही है। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है आपका सफलता। तो आप लोग ये लिख देना। फिर दूसरा, इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आप लोग इस गद्यांश का शब्द आप लोग शब्दों में लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोककर इस प्रकार से पूरा यहाँ तक लिख लेना है। ठीक, अगला आप लोग चाहना है अप्रजातता। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर लिखा प्रश्न है, अपरिजातता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंदा को अपरिजातता क्यों कहा गया है? तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो आप लोग लिखना है, अपरिजातता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंदा को अपरिजातता इसलिए कहा गया है क्योंकि डॉक्टर चंदा ने पक्षाघात से पीड़ित होने के बावजूद भी अपने जीवन को एक चुनौती की तरह लिया और उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की। वह जीवन में संघर्ष करती रही और उन्होंने अपने प्रयासों को जारी रखा, इसलिए डॉक्टर चंदा को अपरिजातता कहा गया है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इतना लिख लेंगे। फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट आप लोग प्रश्न नंबर 16, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध में हुए आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका को लिखिए। तो आप इसको पूरा कंप्लीट लिखेंगे यहाँ से। तो 15 नवंबर 1875 को इसी गांव में जन्मे बिरसा मुंडा ने ऐसी क्रांति का आप लोग फूंका था जिसमें झारखंड के बड़े इलाके ने अंग्रेजी राज्य के खात्मे को
झाबुआ नहीं अबुआ राइज यानी अपना शासन का ऐलान कर दिया था। छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध में शहीद हुए थे। तो इस प्रकार से आप लोग इनको पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से आप लोगों के सामने कक्षा 8वीं का हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सी वीडियो को, अब आपको कौन सी प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन चाहिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से ही फायदा होगा, जो भी मैं सॉल्यूशन लाऊंगा अगली वीडियो तो सर्वप्रथम आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आप लोग सर्वप्रथम कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।